बताइए। रामबली लेकर आओ चारों मिलजुमे को। ये देखो महारानी जी, बांध दो सबको खंभे में। आज महारानी जी, कहिए मंत्री जी। ये सेनापति की पत्नी कमला जानती हूँ। और उसी का ये बेटा। क्या? उसी का ये बेटा है और महाराज का लाडला बेटा है, यानी युवराज उत्तम सिंह। ओह, और ये उत्तम लड़की सिंह हाँ, जिंदा है अभी। ये सभी अभी हमारे दुश्मन जिंदा हैं। आज इस हीरागढ़ की धरती से इन सबों का नामो निशान खत्म कर दिया जाए। ला निशाना। उस दिन तो बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचोगे। महारानी जी, ये हरामजादा महाराज का बेटा, लगता है उस हरामजादे जल्लाद ने इसे छोड़ दिया था। लेकिन आज दुनिया की कोई ताकत तुम सबको नहीं बचा सकती। नंबर बोलिए महारानी जी। रामबली उठाओ हथियार और लगाओ निशाना इन सबों पर। महारानी के 3 कहते ही इन सबों पर वार हो जाना चाहिए। जो मरैन कर रहा तो ये क्या बेचारे को तुम सेनापति का है बड़े बनायो। अया सेनापति के पत्नी आए, सेनापति उछिल भा और वह लौंडा जो राजकुमार का ज्यादा उलरौना एक तो बुढ़ापी आ रही है। कहा बुढ़ापी आ रही है और शंका है लड़का एक है, तुम 2 जने नहीं पैदा कर पाओ। रामबली युवराज रामबली, है? जब से महारानी के साथ हमारा प्यार का सिलसिला जारी हुआ, हाँ। आज महारानी के पेट में 2 महीने का बच्चा है। बताओ 17 साल बीत गए और बच्चा भाई 2 महीना का है? 17 साल में 2 महीना का लड़का कह पाओ? 17 साल में तो लड़का कुछ जने को हो के मर गए हुई। अरे अब जान लियो जो चीन न जाओ ठोर और बता दे। ये युवराज है, रिश्ते में तुम्हारा कौटेला बेटा। अब ये जौन बिटिया खड़ी है ना, ये रिश्ते में तुम्हारा पटो हुआ। क्या क्या क्या? और सुनो, कहा रे खुशखबरी सुनो। तुम्हारा 7 पतोहुअन के आंचल खुलेगा। आंचल का मतलब? तुम्हें 2 महीना का है और तुम्हें पतोहिया के 7वां लाख है। महारानी जी, नंबर बोलो, इन सबका काम तमाम कर देते हैं। इस तरह की पतोहू को तो मैं चूल्हे में लगाऊंगा। अरे वाह, लगाओ। भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। लगा निशाना। यारी भतीजवा के मौसी। वैसा पजनिया है उनका का चिल्लात हो। कह दो। हम तो यह कही थे दुनिया के चक्कर में पड़े मुलो नचनिहन बजनिहन के चक्कर में न पड़े। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी महारानी जी तंबाकू भी खा दी। तंबाकू ना खाए महारानी, तंबाकू ना खा दी। तंबाकू ना भैया, चिलगम आए खाए। कहा महारानी तंबाकू ना खा थी।
जब से इनके लड़का आ गए इनके जीवलाएं बाएं करत है तो वही चिलगम खा के गुब्बारा फुलावा हराम ज्यादा, मैं कह रही हूँ निशाना लगाओ तो चिलगम बता रहा है और कोई तमाकू बता रहा है। तेरे मरने के दिन आ गए हैं। तुम नवंबर बोलो हम पे लिए का दिन का लगाओ निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। हराम जादे, हथियार नीचे डाल, हथियार नीचे डाल। ये कोई हो भैया, कोई हो भैया, कोई हो भैया। बड़े जुगाड़ से आए रहो के। अब हमें महारानी का नहीं जानते हो कि कितनी जल्दी ये पलटी मार जाए। बाल, आज महारानी पलटी मार दी ना। अब तेरा क्या होगा कालिया? ये कंप्रोमाइज करवाती है। हराम खोरो, आज तुम्हारे धोखाधाड़ी का आज भांडा फूट जाएगा। आज तुम लोगों ने बहुत दिनों से धोखे की रोटी खाते चले आए हो, लेकिन आज तुम लोगों का एक उधम मरेगा तो यहाँ 50 उधम आज पैदा होंगे। हराम खोरो, उधम सिंह तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। चाहे इनके भाटा फूट जाए और चाहे फूट जाए टमाटर, तेरा क्या होगा कालिया? क्या होगा? रामबली, बांध दो इसको भी। एक रास्ता उल्ला, एक रास्ता में 4 का बांधे। हाँ, का माउथ है इनका। आज एक एक करके सारे दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं। महारानी पलटी मार दीन। कौन चादे पलटी? हाँ, उल्टी लगाओ, हथकड़ी लगाओ। अगर महारानी का उल्टी न मारे होए, जौन उल्टे न होए तो 2 महीना के बच्चा आवत ना। में कहेंगे तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ मरने के लिए। कायदे से बंधवाई के सबके मूड कट एक जगह भुट्टा आज गिरा है। आज खून की नदियां बहेंगी यहाँ पे। तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। हरामजादे कुत्ते, जरा सा हिलने का प्रयास किया तो तेरी बहन का फेंटा उड़ा दूंगा। तुहार बहनिया फांसी गए। बहन, ये क्या कर रहा है रामबली? बांसुरी बजा रहा है। देखिए, हमारी इकलौती बहन। हाँ, सिर्फ हम और ये हमारी बहन, 2 लोग हैं। बहन के सिवा संसार में कोई नहीं है। इसको कुछ नहीं होना चाहिए। जो तुम कहोगे हम स्वीकार करेंगे। अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। हथियार नीचे डाल दो। रामबली, यार वो के नीचे डाल दे। जमीन पर हथियार डाल दो। अपन हथियार को के नीचे डाल दे। जमीन पर लड़म। तुम मार डाओ जो मारे खोए, हम तो अपन हथियार न डाओ। तो फिर ये मारी जाएगी। यह का पानी के यही के दिन के बाद सेव है। अम्मा पप्पा मरे के बाद का पानी का सेव हो, या डाकू फंसाए घूम रही। इस डाकू ने हमारी बहन का अपहरण किया है। लाओ
उठाओ हथकड़ी अब हमारी बहन को छोड़ दिया जाए। और ए, बिहारी लाल इन दोनों के हाथ हथकड़ी डालो और तुम ये- सारे सीधे खड़े रहना। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? मैं बताता हूँ इंसाफ क्या है मेरा। और इन सबों को रिहा कर दिया जाए। साले पचहा कंटेपरा साले हमका ना हमका ना महारानी का। राम बली अपने जान के खैरिया चाहते हो सबको रिहा कर दो। भैया भैया हमका पार्टी बदले में टाइम नहीं लागत। बराबर हमका इनसे सारे से मतलब ही नहीं ना। अगर साले हथकड़ी लगावत रहो, अगर हमार हाथ बांधे रहते तो बांसुरी को बजावत। बिहारी लाल ठहरो। इसके सर से पिस्तौल हटा दो। मान गया मैं तेरी बात। डाकू हीरा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? तुम कौन हो जो कि हमारी लोगों की हमदर्दी के लिए यहाँ पहुँचाए हो? हाँ तुमने ठीक पूछा कि मैं कौन हूँ। अरे मैं इस राज हीरागढ़ का सेना नायक कैलाश सिंह हूँ। और तुम्हें यकीन भी नहीं होगा, इसलिए बिहारी लाल तुम जाओ। मैंने नाथू माली के पास महाराज को छोड़ रखा है। जाओ महाराज को और नाथू माली को लेकर आओ। महाराज जी, मैं घाटी का रहने वाला डाकू उधम सिंह हूँ। आज से कई साल पहले मुझे उधम सिंह शैतान के नाम से जानते थे, लेकिन पहले मैं शैतान था, लेकिन अब इंसान हूँ। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो काले लिबास में डाकू हीरा के रूप में खड़े हैं, इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये हमारे दरबार के सेनापति थे। इनका नाम सेनापति कैलाश सिंह है। सेनापति कैलाश सिंह हैं। ठीक है हुजूर, इतना ही बस मुझे जानना था। बहन कमला, तुम मुझसे कहती थी कि हमारे पति यहाँ के सेना नायक थे। क्या जो डाकू हीरा के रूप में खड़े हैं यही तुम्हारे पति हैं? महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके यहाँ के सेनापति हैं, लेकिन ये ऐसे लिबास में कैसे आए? सेनापति कैलाश सिंह, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर पे हमारे फौज की वर्दी होती थी, आज ये काला लिबास तुम्हारे शरीर पे क्यों है? महाराज ये सब जानना है राजन। सुनिए महाराज, जिस वक्त आपको इन लोगों ने जेल में डाल दिया था राजन, आपके मार देने का आरोप मेरे सर पे लगाया गया। युवराज को भड़काया गया राजन, युवराज को भड़काया गया और मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। मेरे हाथों में हथकड़ी युवराज द्वारा डलवाया गया महाराज, और मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं जेल में तड़पता रहा, दया की भीख मांगता रहा, लेकिन मेरी सुनने वाला कौन था राजन? और उसी समय मेरा परिवार भी मुझसे जुदा हो गया। महाराज, किसी तरह मैं जेल से भाग निकला और इस तरह जादू में ये महारानी नागन है, मुझे फांसी पे चढ़वाना चाहता था। महाराज, उसी वक्त मैंने इसकी पिस्टल छीन लिया। इसके पैर छूने के बहाने इसकी पिस्टल मैंने छीन लिया महाराज, और उसी वक्त मैं जेल से भाग निकला। उसी वक्त मैंने वादा किया और संकल्प किया कि इस राज को बचाने के लिए, महाराज को बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने इस हीरागढ़ राज के नाम से अपना नाम डाकू हीरा सिंह रखा महाराज, और इस राम जादे से डकैती डालकर
मैंने आपको छुड़ाया था राजन। मैं आपका वही सेना नायक, आपका वही गुलाम हूँ राजन। मैं यही सेनापति कहता कैलाश सिंह, मैं अपने बेटे राजकुमार उत्तम सिंह से कुछ बात करना चाहता हूँ। हूँ। जी महाराज। राजकुमार उत्तम सिंह, एक बात बताओ बेटी, तुमने सेनापति भी एक जुर्म क्यों किया? और तुम्हें शक कैसे हुआ कि सेनापति कैलाश सिंह महाराज पैगंबर सिंह का खून कर सकते हैं? पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन बापू, एक दिन की बात है, जब आप हमें 2 दिन राजमहल में नहीं दिखाई पड़े, तो मैंने अपनी माँ और मंत्री जी से पूछा कि माँ, पिताजी कहाँ चले गए? 2 दिन हो गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो माँ और ये कमीना मंत्री, इन दोनों ने मुझसे बताया कि तुम्हारे पिताजी को सेनापत प्रजा भ्रमण के लिए ले जा रहा था, और वहीं पर हीरा मणि की लालच में आकर तुम्हारे पिता को जान से मार दिया। एक बात और राजकुमार, हाँ पिताजी। महारानी ने और मंत्री जी ने कहा कि तुम्हारे पिता को प्रजा भ्रमण में ले जाना सेनापति, उन्होंने मार दिया उन्हें। हाँ कोई सबूत भी दिया था इन लोगों ने? जी बापू, माँ ने मुझे एक पत्र दिया था। पत्र दिया था? हाँ हाँ पिताजी, जो पत्र माँ ने मुझे दिया उसमें आपकी राइटिंग थी, और लास्ट में आपके नाम का हस्ताक्षर भी था। तो उसी पत्र के हिसाब से तुमने सेनापति कैलाश सिंह को मुलजिम समझ लिया? जी बापू। जा बाहर दो बेटे, बिहारी लाल जा महारानी को लेकर के आओ। आपके महारानी है कौन तान खड़ी है, घूंघट काढ़े जैसे गौने जाए रहे। गवर्नर से आई है। हाँ, ये चाल तो नुक्की चूतर बढ़िया, वही का जानो। आज पहचाने न महाराज का। आधा राज की हकदार तू थी ना। अब ये बता कि वो पत्र मैंने कब लिख करके तुझे दिया था? किसने लिखा वो पत्र, ये बताओ हमें। मैं तुझसे पूछ रहा हूं, उधर क्या देख रही है? मैंने तुमने लिखवाया। वो राइटिंग किसकी थी? आपकी थी। दस्तखत किसने किया था? मैंने करवाया था। तो मेरी राइटिंग में तुमने लिखा और तुमने दस्तखत कर दिया कि महाराज का खून सेनापति ने किया, और हमें गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया और कहा कि हमें इस राज्य में आधा अधिकार चाहिए। मैं आपकी महारानी हूँ, और बिल्कुल है ही हूँ महारानी। अगर महारानी हो तो कोई ऐसा करता है? आप तो हमारे प्राणपति हैं। हाँ, प्राणपति, और प्राणपति के प्राण लेना चाहती थी, आज पति हो गया मैं। लिखने वाला कौन था? तू था क्या? ये सीधे न बताई है ये तुम्हारा महारानी, कहा सीधे न बताई है। ये मुर्दही है के हड्डी है, लेकिन ये मनसिद्धवन से नहीं है घात। ये का करे नहीं, पूरे गांव के मनसिद्धवन का अपने अंडर में। बोल। रामबली, है? तुम हमारी तरफ हो कि उसकी? हम तो हरी तरफ हन की। सेनापति नहीं बनना क्या? कोई का मंत्री नहीं बनना? हम बाज जाए तुम्हें मंत्री पद से। महारानी लिख हम बेला। अघा जाए। अब ये बताओ वो पत्र लिखा किसने था? महारानी बेवा। बेला। अच्छा बेला, हम कही बेवा। बेला ने खूब रचा खेला, आज इनका खत्म होगा खेला। रामबली ने लिखा था। झूठ क्या झूठ? सरकार, अच्छा आप बताओ, हम आपकी मौत को साजिश रच सकी थे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कबो जिंदगी में हम सपने में नहीं सोचा। यार साइड में आओ। ये सीधे न बताई है, आपसे बता दी।
अब बताओ नाम बनी लिखा है, किसी और लिखा था, किसने लिखा था वो खत? चलो जौन होएगा हटाओ। हमने जो पूछा बोल महारानी, वो खत किसने लिखा था? जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जब होगा वो दुनिया देखेगी। वो खत किसने लिखा था? मंत्री साहब ने लिखा था। लिखवाया किसने था? हमको नहीं मालूम। तुमको? ये आ गए माननीय गोलू श्रीवास्तव। गोलू 12 वाले 12 वाले उनकी याद है तुमका? 12 वाले 12 वाले 12 वाले 12 नंबर 12 13 गाँव 12 में। गांव 12 परसरे पुल लगे। अच्छा वही हम जानते हैं। तुम गांव गली जाना कर पर जाओ गांव में पर से ये 20 रुपया इनाम और कह रहे हैं कि इसने या तो खाली दिखाई में पाता रहे लेकिन शरीर का बहुत मजबूत है। और मतलब इनके अंदर बहुत गुण है। हाँ कहें वो भैया वो जितने मारा मार जाए उतने मार दी। उनका खटिया जाए उनका क्या बिगाड़े। अरे तो देसी अंडा पिया था यार। ले ले महाराज हम देखा है, हम देखा वही आ गए थे देसी अंडा पीते हुए। आज महाराज आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, है इतना अच्छा काम कर रहे हो। महाराज जिंदाबाद, महाराज जिंदाबाद, महाराज जिंदाबाद और भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। भतीजावा कौन है? भतीजवा के मौसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तुम्हार धर्म ना जौन करता। अच्छा धर्म क्या हमारा ये बताओ तुम। मनसेधु का धर्म ही आए कि मेहरिया 7 गलती करे मनसवा का माफ कर दिएगा चाहिए। अब तो हम एक ही गलती करे ही। हाँ बीज बाजार में जूता मारो, कोलिया में जाके हाँ दो कह दियो कि हमने। ए रामबली उसको लेकर गया ये हिमालय सिंह पर्वत को। ये गेंडा स्वामी कहा, गेंडा स्वामी ये आएगा। अब बता दे कि वो खत तूने लिखा था? महाराज किस खत की बात कर? तुमको नहीं पता किस खत की हम बात कर रहे हैं? वो खत किसने लिखा था? वो साइन किसने किया था हमारा? याद आया। हाँ याद आ गया कहीं मार में। उस खत को अभिषेक श्रीवास्तव लखनऊ से आए हैं। 20 रुपया इनाम करें महाराज। हर कर्म का ये पहुंचा दी नहीं है तो इनके कपड़ा उपड़ा सजरी वजरी उतार के कायदे से देख लियो शरीर इनके। अब बोल बे 20 रुपया। वो खत किसने लिखा था? शायद हम ही ने लिखा था। और साइन किसने किया? शायद तुमने लिखा। इनका न मारो चाहे हमका मार लिया। महाराज 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 हाँ आपकी जौन मारो मूत मारी। तुमको ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है? पानी बहात देखा तो हम जान गए। क्या बे? अमित श्रीवास्तव और टिंकू रायबरेली से ये अपने आदमी तुम्हारे घर में तो राहत रहे हैं। ये 20 रुपया इनाम करें इनके पूरे कपड़ा उतर जाके चाहिए। बिहारी लाल हुजूर इनसे इन्होंने कहा कि वो अपने आदमी साला ये उनकी औरत है क्या? हो सकता हुजूर। क्या बे?
अपने पार्टी के आदमी। पार्टी के आदमी तुमने ये खत लिखा क्यों? महाराज किस लालच में खत लिखा तुमने? गुस्ताखी माफ हो राजन, उस खत को हमने हीरा मणि की लालच में लिखा। महामंत्री हिमालय सिंह, वो हीरा मणि हमारी पहली महारानी के पास था, वो अपने मैके से लेकर आई थी। उनका अरमान था कि हीरा मणि हमारे बेटों को दी जाए, हमारे न रहने के बाद। तब वो हीरा मणि उन्होंने मरते वक्त हमें दिया और कहा कि नाथ, मेरा समय नजदीक आ गया, ये हीरा मणि हम तुम्हें सौंपती हूँ, और ये हीरा मणि हमारे बेटे देना। तो साले उसी में तेरा अधिकार कहा। ये माननीय आदित्य कुमार साहू गुड़िया साहू, आदित्य कुमार साहू गुड़िया साहू लखनऊ से 51 रुपया इनाम दिए हैं।